हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करी जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी मगरमच्छ या फिर ऑप्शन डी यूग्लिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रा। तो याद रखिएगा कि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें मस्तिष्क के बिना ही तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने बार, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी क्यूसेक या फिर ऑप्शन डी क्यूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार। दोस्तों याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है वो बार होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन आपके सामने हींग, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी पपीता या फिर ऑप्शन डी आलू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगूर। दोस्तों याद रखिएगा कि अंगूर की खेती जो की जाती है वो बीटी कल्चर कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आलू क्या है, याद रखिएगा आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनस प्रोटीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ओसिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी इंसुलिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन जो है इसको हार्मोनस प्रोटीन के रूप में भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन आपके सामने ब्रक, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रक। तो याद रखिएगा कि ब्रक का अध्ययन जो किया जाता है वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापे की डोर किस ग्रंथि को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पीयूष, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थाइमस या फिर ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाइमस। तो याद रखिएगा कि जो थाइमस ग्रंथि होती है ये वयस्कावस्था में लुप्त हो जाती है और याद रखिएगा कि इसी को बुढ़ापे की डोर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, याद रखिएगा यकृत ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने स्टेपीज, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फीमर या फिर ऑप्शन डी इनकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फीमर। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि हमारे जांग की हड्डी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा स्टेपीज है, जो कि कान में होती है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। तो याद रखिएगा कि जितने भी स्तनधारी होते हैं लगभग सभी स्तनधारी अपना तो उत्सर्जन करते हैं वो यूरिया के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन, दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जेन, ऑप्शन बी प्रोलेमिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन या फिर ऑप्शन डी काइटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोलेमिन। तो याद रखिएगा कि दालों में प्रोलेमिन प्रोटीन पाया जाता है और आप सभी को पता है कि जो मक्का होता है उसमें जेन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा त्वचा से सांस लिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पक्षी, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मगरमच्छ या फिर ऑप्शन डी मछली।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। तो याद रखिएगा कि दिए गए ऑप्शन में जो केचुआ जीव है इनके द्वारा त्वचा से सांस लिया जाता है और आप सभी को पता है कि मछलियां जो होती है वो गलफड़े से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन, अनाजों की शर्करा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माल्टोज। तो याद रखिएगा कि माल्टोज को ही अनाजों की शर्करा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जापानी इन्फ्लाइटिस रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन आपके सामने मादा एडिस, ऑप्शन बी मादा क्यूलेक्स, ऑप्शन सी मादा एनाफिलीज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मादा क्यूलेक्स। तो याद रखिएगा कि जापानी इन्फ्लाइटिस रोग जो होता है वो वायरस से होता है और याद रखिएगा कि इसमें वाहक के रूप में मादा क्यूलेक्स मच्छर कार्य करता है। आप सभी को पता है कि जो डेंगू रोग होता है वो मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है और जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने फंक, ऑप्शन बी लूनिन, ऑप्शन सी डार्विन या फिर ऑप्शन डी फिशर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन की खोज हॉपकिंस के द्वारा की गई थी और इसका नामकरण जो किया गया था वो फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन आपके सामने 50 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट या फिर ऑप्शन डी 31 कैरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 कैरेट। तो याद रखिएगा कि जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है और याद रखिएगा कि इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसमें कुछ अन्य धातुओं को मिलाया जाता है और तभी आभूषण बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में लोहा तत्व पाए जाते हैं यानी कि आयरन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सुपीरियर झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील या फिर ऑप्शन डी टांगानिका झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, याद रखिएगा बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पामीर का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी लद्दाख का पठार या फिर ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 31 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 मई। तो याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और याद रखिएगा कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने अस्किनी, ऑप्शन बी सतुद्री, ऑप्शन सी बिपाशा या फिर ऑप्शन डी सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिपाशा। तो याद रखिएगा कि व्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिनाव नदी का पुराना नाम क्या है, याद रखिएगा अस्किनी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 10 जनवरी, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस या फिर विधि दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है? ऑप्शन आपके सामने हिंद, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी प्रशांत या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत। तो याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागर का आकार एस आकार का है तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्ध महासागर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी ग्रेट बेरियन रीफ, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट बेरियन रीफ। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बेरियन रीफ है और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट बेरियन रीफ जो कि विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, किस महासागर में है तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। तो याद रखिएगा कि तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे छोटा क्षेत्र या फिर कम आय वाला क्षेत्र कौन सा है तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन आपके सामने ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। तो याद रखिएगा कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मोहिनीअट्टम केरल, ऑप्शन बी लावणी पंजाब, ऑप्शन सी करगम तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी गिद्धा पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लावणी पंजाब। तो याद रखिएगा कि मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लावणी है ये पंजाब का लोक नृत्य नहीं है बल्कि याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। तो याद रखिएगा कि प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। दोस्तों याद रखिएगा कि तुरंत ऊर्जा जो प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। तो याद रखिएगा कि प्रकृति में या फिर पृथ्वी में सबसे कठोर तत्व जो है वो हीरा है और याद रखिएगा कि काला हीरा को बॉट कहा जाता है और याद रखिएगा इसी से कांच काटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां सिविल कोड संहिता का प्रावधान है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।